तो विद्यार्थी गुड इवनिंग। वेक्टर का सेकंड लेक्चर है आज। पहला लेक्चर आप देखें, पढ़ाए हुए थे पिछले क्लास। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों इससे पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है। 91 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन 25 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है और 5 सेट इसका बना हुआ है, जिसमें का आज दूसरा सेट हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, आइए बिना समय जाया किए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव में 2 बार पूछा है, 2011 में और 2022 में। इसमें क्या है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। इसका तो नहीं, सॉल्यूशन देखिएगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट से निकलता है, आई जे के। गुणक कितना है? 2 1 3। इसका गुणक 3 5 -2। 3 5 -2। इसका गुणक 2 1 3। इसको हम अरेंज कर लेंगे, सजा लेंगे। तो लाइनिंग आ रहा है, प्रॉब्लम है। ठीक है, अब लाइनिंग नहीं है। हाँ सुनिए, अब इसको हम चुन लेंगे, किसी एक को चुन लेंगे। मान लो हम इसको चुन लिए, R1 चुन लिए। प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस होता है। आई को लिख देंगे विद्यार्थी, रो कॉलम गायब हो जाएगा, 1 3 5 -2। जे को लिखेंगे, इसका रो कॉलम गायब होगा, 2 3 3 -2। ए को लिखेंगे, इसका रो कॉलम गायब होगा, 2 1 3 5। से गुना होता है, तो ये हो गया आई। 2 एकम -2 -15। जे इंटू 2 दूना -4 -3 तिहाई 9। के इंटू 10 -3। सॉल्व होगा, 15 2 17 -17 आई और 9 4 13, तो प्लस 13 जे, प्लस 13 जे और 10 में से 3 गया 7 की, प्लस 7 की। ए क्रॉस बी निकला, इसका मॉडुलस निकालना है। ये होता है रूट अंडर आई के गुणक का स्क्वायर, जे के गुणक का स्क्वायर, के गुणक का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर है, 17 में 17 से गुना करेंगे 289 होगा। 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 17 289 होता है। 13 में 13 से 169 होता है। 7 में 7 से 49 होगा। जोड़ेंगे 9 9 18 9 27 के साथ हासिल 2 2 4 6 2 4 6 6 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 507 होगा। 507 होगा। 507 का वर्गमूल अगर हम देखें तो किससे कटेगा? 3 2 5, 9 से 9 कट जाएगा।
क्योंकि 36 9 5 45, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटा के देखते हैं। 3 एकम 3, 4 5 20, 3 छक 18, 2 20, 27, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, ऐसे ही दिया हुआ है 407, कितना है 507, 507 है कि नहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकलने वाला नहीं। इसका सही आंसर 507 ही हो जाएगा। ऐसे कभी भी क्रॉस निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से, थोड़ा संयम रख के बनाइएगा, पक्का आंसर मिलेगा। और ये एक टाइप का ही सवाल 2 बार पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, मॉडुलस बताना है, मापांक बताना है वेक्टर का। इसका सॉल्यूशन थोड़ा देखिएगा। ए मान लेते हैं इसको 19i 5j 6 की। अब मापांक इसका निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो मापांक हो जाएगा रूट अंडर 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 19 में 19 से गुना कीजिए, 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 8 17, 19 के 1901, 7 दूना 14 2 16 के 6 हासिल 1 361, और 25 और 36 जोड़ेंगे तो 5 6 5 1 6 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 का 3 4 2 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 422 हुआ। चार सौ बाईस की ऑप्शन गड़बड़ इसमें हो गया है, ऑप्शन ठीक नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। 422 21 का स्क्वायर होता है ना, 21 का नहीं होता है। 422 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 422 है, 2 से 2 दूना 4 211, ऐसे ही रह जाएगा, 422 ही रह जाएगा, कहीं नहीं हो। इसका कभी भी मापांक 1 - 1 के स्क्वायर नहीं आएगा, दूसरे का ऑप्शन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, मिला लीजिएगा आप। तो इतना दिया हुआ है, इसका मापांक पूछ रहा है, तो 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कभी भी 1 - 1 या 0 नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के क्रॉस के क्या होगा। के क्रॉस के यूनिट वेक्टर है, क्रॉस निकाला जाता है तो 0 वेक्टर होता है, लेकिन एक फॉर्मूला भी बता देते हैं, के और साइन दोनों के बीच का एंगल इंटू एन का, 1 × 1 × साइन 0 0 होता है, इंटू एन कैप, 0 से गुना होगा, 0 वेक्टर होगा। हमको लग रहा है का भी ऑप्शन गड़बड़ ही है, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा, यहाँ वेक्टर का चिन्ह रहेगा तब जाके ही हो सकता है। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए डॉट, देखिए एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताए थे, ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों में से कोई इसका वैल्यू हो सकता है। ऐसे ही दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बी, सी के जगह पर यहाँ बी ही है, तो ए बी सी लिखाया है तो इसमें लिखाएगा ए बी बी, और दो गो सेम हो तो इसका मान 0 होता है। कोई भी दो गो अगर सेम हो तो वैल्यू कितना होगा, 0 आएगा, याद रखने वाला है। ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है,
ऑप्शन डी सही है। ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू इतना, डॉट इतना निकालना है। ये भी 2 बार पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है और 2019 में पूछा हुआ है। और इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है a+3 भी यहाँ निकाल लीजिए पहले, a+3 भी निकाल लीजिए। a कितना है, i_j_2k +3, और b कितना दिया है, तो a+3 भी, a लिख दिए और +3 इंटू बी रख दिया। इसका वैल्यू निकाल लेंगे बहादुर, ये हो जाएगा i_j_2k, 3 से गुना कर लीजिए, 9i_6j−3k, ऐड करेंगे तो 9 10i_7j और -k, ये निकल गया बहादुर। इसका वैल्यू a+3b का, a+3b का वैल्यू निकला ही। फिर निकालना है 2a-b का, तब दोनों का डॉट करना होगा। ऑब्जेक्टिव में था लेकिन थोड़ा लंबा बनने वाला क्वेश्चन था। अब हम निकाल लेंगे 2a-b। 2 इंटू ए कितना है, i+j+2k, और b कितना है, 3i+2j-, गुना कर लेंगे तो 2i_2j-4k -3i-2j+k। 2i में से 3i गया, -i, 0j और 4 5k, ये निकल गया कौन सी, 2a-b। a+3b और 2a-b हम निकाल लिए, दोनों का डॉट करना है। क्वेश्चन हमारा a+3b डॉट a+3b डॉट 2a-b 2a-b, a+3b कितना है, 10i 7j- 10i 7j
माइनस के 10i7j माइनस के 10i7j माइनस i0j5 के माइनस i और 5 की यही है माइनस i0j5। दोनों का डॉट गुना निकालना है। गुणक से गुना होगा 10 गुना -1 7 गुना 0 -1 गुना 5 -10 प्लस 0 -15 होगा 15 होगा। जाकर देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा। दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला देखते हैं, ये भी 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का पूछ रहा है, 16-19 में पूछा है। पोजीशन वेक्टर उसी में आई जे के लगा देना है, एक्स आई वाई जे जेड के, तब प्लस में होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी प्लस में दिया हुआ है, प्लस में लिख देंगे, केवल इसमें आई जे के लग जाता है बस। ए दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर बताना है। ए दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है i प्लस जे प्लस 2 के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा i के गुणक का स्क्वायर जे के गुणक का स्क्वायर के गुणक का, यानी हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2 के रूट 2 दूना 4 1 5 1 6 रूट 6। देख लो i प्लस जे प्लस 2 के बटा रूट 6, बी ऑप्शन सही। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन बताना है इस वेक्टर का, डायरेक्शन कोसाइन बताना है। इसका सॉल्यूशन समझिएगा, पहले डायरेक्शन रेशियो लिखा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी होता है दिक कोज्या। दिक कोज्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो पहले लिखेंगे, आई का गुणक 3 है, जे का गुणक -4, के का गुणक 12। तो पहले रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का 144, 16 9 25, 144, 169 13 होता है। अब हमको लिखना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है ए बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, बी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, सी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। ए कितना है 3 है, 3 बटा 13, बी -4 है, -4 बटा 13, और सी है 12, 12 बटा 13, 3 बटा 13 -4 बटा 13, 12 बटा 13, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर, इतना और इतना एक दूसरे पर लंब हो तो एक्स का वैल्यू बताना है।
कि दोनों एक दूसरे पे लंब है तो एक्स का वैल्यू बताना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए लंब है बी पे, तो लंब है तो दोनों का डॉट का गुणा 0 होगा। अब डॉट लिखिए, तो एक है एक्स आई माइनस 3j+5k, एक्स आई 3j5k, बी बी है आपका -xi +xj+2k, -xi xj2k बराबर 0, -xi +xj+2k बराबर 0। गुना कर लीजिए तो -x² -3x +10 बराबर 0। माइनस से सब में गुना करेंगे तो x² +3x -10 बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे तो 5 और 2 में टूटेगा, 5x - 2x -10 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 5, 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5, एक x - 2 हो जाएगा, एक x + 5 हो जाएगा। x - 2 0 होगा एंड x + 5 0 होगा। x का मान 2 आएगा और -2 और -5 होगा, 2 और माइनस, ऑप्शन डी होगा। कुछ नहीं था, दो लंब है तो दोनों के डॉट का गुणा 0, गुना करेंगे गुणक लिखाएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ढेर सारा दिया हुआ है, I क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, के क्रॉस जे, सब क्रॉस में है। तो पहले हम लिख देंगे आई क्रॉस जे क्या होगा। एक यहाँ सर्किल बना लीजिएगा आई जे के का, तो आई क्रॉस जे मिलके हो जाएगा के, जे क्रॉस के मिलके हो जाएगा आई के, और के क्रॉस आई मिलके हो जाएगा जे। अब आई क्रॉस के माइनस जे होगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, के क्रॉस जे माइनस आई होगा। सब में से माइनस कॉमन ले लिए तो आई जे के तीनों प्लस में बचेगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर देखें तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज देखेंगे तो निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है इस पॉइंट का, बिंदु इतना की स्थिति सदिश। तो इसमें तो कुछ नहीं है, पोजीशन वेक्टर लिखाता है पी भी, तो केवल आई जे के लिख देते हैं, 4i 5j 6k, और यही ऑप्शन हो जाता है। तो बड़ी हल्का है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, √आई के गुणक का स्क्वायर, जे के गुणक का स्क्वायर, के गुणक का, 4 हो गया, 3 9 हो गया, 1 हो गया, 10 4 14 हो जाए, बी ऑप्शन सही हो जाए। ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ए बी पूछ रहा है, तो ए बी कैसे निकले, अगला यानी बी में से ए घटाना पड़े। ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, बी में से ए घटता है, ओ बी कितना है बोलिए,
3i 6j5k। OA कितना है? 2i 5j2k। घटा लिए, 3i में से 2i गया, एक i बचेगा। 6j में से 5j गया, एक j बचेगा। 5 में से 2 गया, -3k। i प्लस j -5, 5 में से 2 गया। -3k नहीं दी। i प्लस j -3k। फिर से हम देख लेते हैं। 3i 6j5k दिया हुआ है, 2i 5j2k दिया हुआ है। 3i में से 2i गया प्लस का i, 6 में से 5 गया प्लस का j, 5 में से 2 गया माइनस। i प्लस j -3k, ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन बैंक होगा आपके, बताइएगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 1 है, A2 2 है, B1 1 है, B2 3 है, C1 3 है, C2 माइनस। A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है। 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 3 गुना -5। 2 प्लस 3 -15, 5 -15 -10 होगा। बी ऑप्शन से सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन सही। ए एंड बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो डॉट निकालना है, परपेंडिकुलर होता है ना तो डॉट पक्का 0 होता है। बी ऑप्शन सही हो जाए। जे डॉट के क्या होगा? जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, कॉस जे और के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि जे वाई एक्सिस के जेड एक्सिस। 1 गुना 1 कॉस 90 0, यानी 100 0 हो जाएगा। केवल 0 होगा, वेक्टर नहीं, 0 होगा। डॉट स्केलर राशि होता है, 0 ही आएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। ए हो गया 3, बी हो गया -4, सी हो गया 12। रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। 3 3 9, 4 चौका 16, 144। 16 9 25, 169 का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दिक कोज्या बताना है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा एल बराबर ए बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, एम बराबर बी बटा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, एन बराबर सी बटा रूट अंडर सिग्मा ए कितना दिया हुआ है? 3, 3/13 -4/13 और 12/13। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिया है। इसमें कुछ नहीं है, एबीसी निकाल के डायरेक्शन कोसाइन आराम से हम लोग को निकाल लेना है। कि बालक को है दिक्कत कि समझ में आ रहा है? एंगल बताना है थीटा ए और बी के बीच, ये भी आसान है। एंगल निकालना है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है दोनों वेक्टर का डॉट बटा दोनों का मैग्नीट्यूड। एक है कितना, आई प्लस जे माइनस के,
और बी कितना है आई माइनस जे प्लस के। मैग्नीट्यूड निकालिए तो रूट अंडर आई के गुणक का, जे के गुणक का, के गुणक का स्क्वायर। आई के गुणक का स्क्वायर, जे के गुणक का स्क्वायर, के गुणक का स्क्वायर। डॉट गुना में गुणक से गुना होता है। एक गुना एक, एक गुना माइनस एक, माइनस एक गुना एक, रूट अंडर एक 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 मिलकर थ्री, रूट थ्री होगा। एक माइनस एक, माइनस एक बटा तीन, एक बटा तीन, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक बटा तीन। तो कॉस थीटा का मान एक बटा तीन है, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक बटा तीन। ये बात समझ गए? कोई दिक्कत है कि बात बुझा गया? बुझा गया होगा। अगला में ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताना है, बाकी सब दिया हुआ है। ए डॉट बी चार दिया हुआ है। देखिए दो सदिश ए और बी इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डॉट भी दिया हुआ है, माइनस निकालना है। कोई बात नहीं। देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को ही ए डॉट बी कहा जाता है। ए दिया हुआ है दो, तो उसका स्क्वायर चार हो जाएगा। बी दिया है तीन, स्क्वायर नौ हो जाएगा। टू इंटू आई, ए डॉट बी भी चार दिया। नौ चार तेरह माइनस आठ, आठ पाँच तेरह, रूट फाइव यूनिट्स। रूट फाइव यूनिट मत लिखना, इसमें मैग्नीट्यूड है, ऐसे ही लिख दिए। तो ये मापांक है। यहाँ आराम से निकल गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर होता है। ए डॉट बी का मान वहां रख देंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल बताना है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है एबीसी। एरिया ऑफ ट्रेंगल बताना है, वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज बना लेंगे। वर्टिसेज है, ए है एक एक एक, बी है एक दो तीन, सी है दो तीन एक, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी कोई दो एडजेसेंट साइड ले लिए। ए बी निकाल लीजिए। ए बी कैसे निकलेगा? ए बी, बी में से घटाइए, वन माइनस वन आई, ए बी, बी में से घटाना, टू माइनस वन जे, थ्री माइनस वन के, ये हो जाएगा जीरो आई प्लस जे प्लस टू के। ये भी निकल गया। अब निकाल लेंगे ए सी, सी में से ये घटेगा, टू माइनस वन आई, थ्री माइनस वन जे, वन माइनस वन के, आई हो गया, टू जे हो गया, जीरो के हो गया, दोनों निकल गया। अब एरिया आप जानते हो कि दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। इसको हम ए वेक्टर कह दिए, इसको बी वेक्टर कह दिए। ए वेक्टर कितना निकला है अभी? ए बी कितना निकला? जीरो आई जे टू के,
0i_j_2k, b कितना है इसको बोल दिए i_2j_0k, i_2j_0k, दोनों का क्रॉस निकालिए। क्रॉस निकल जाएगा i_j_k, गुणक सजाएंगे 0 1 2 1 2 0, इसको हम चुन लेते हैं। i लिख दिए, रो कॉलम गायब, j लिख दिए, रो कॉलम गायब, ये लिख दिए, रो कॉलम गायब, -4, 0-2, 0-1, -4i + 2j माइनस। नाउ जो एरिया होता है 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, 1/2 और मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा इसका, -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये जगह 1/2, 4 चौका 16 + 4 + 1/2 √21 स्क्वायर यूनिट्स लिखा था इसमें, स्क्वायर यूनिट्स। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एरिया जब भी निकालना हो तो दो को भुजा निकाल लो, यहां से भी निकाल सकते थे BABC, चाहे यहां से भी CBC है, दो निकाल लेना है। दो निकालने के बाद दोनों का क्रॉस करना है डिटर्मिनेंट से, फिर इसका मॉडुलस 1/2 लगा के लिखेंगे तो एरिया होगा। अब आइए ये प्रूफ करना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A² B² माइनस A.B का स्क्वायर होगा। देखते हैं क्या है। A क्रॉस B के मॉडुलस का स्क्वायर, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A² B² साइन स्क्वायर थीटा। एक हुआ, ये है A² B² माइनस A.B होता है AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चाहे आप रुक जाओ, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। लिखा A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A.B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा A² B² है AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर। A² B² सिंपल भी लिख सकते हैं, ये भी कॉस थीटा होता है A.B² रहेगा। अब A² B² कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, A² B² बचेगा 1 माइनस कॉस A² B² 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। फ्रॉम 1 and 2 LHS RHS के बराबर है, प्रूव्ड हो गया। दोनों वैल्यू सेम है, देख लो। A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है, स्क्वायर में है, लिख देंगे। A² B² A.B का स्क्वायर है तो A² B² ये भी कॉस थीटा होगा स्क्वायर में। A² B² कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो आ गया दोनों। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है वेक्टर से, 2018 में पूछा हुआ था। प्रूफ करना है किसी भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है स्मॉल a, B के सामने वाला भुजा है स्मॉल b, C के सामने वाला भुजा है स्मॉल c।
फिर यहाँ से अगर हम पूछें एंगल, तो ये सी है तो ई कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस सी हो जाएगा। यहाँ एंगल पूछें तो ये ए है तो ई कितना हो जाएगा, पाई माइनस। और यहाँ एंगल पूछें तो ये बी है तो ये हो जाएगा पाई माइनस। और ये डायरेक्शन बना दिए ए बी सी का, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना होता है, 0 होता है। अब एक बार ए के साथ क्रॉस कर लीजिए। अब मन में आएगा कि सर ए के साथ ही क्रॉस क्यों, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो साइन मिलेगा, डॉट करेंगे तो कॉस मिलेगा। हम क्रॉस करेंगे, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी बराबर 0 वेक्टर। ये हो गया 0। ए क्रॉस बी माइनस कर दो, सी क्रॉस ए हो जाएगा 0 वेक्टर। अब उसको उधर हम भेज देते हैं, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए उस साइड। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण 180 माइनस सी है। और सी ए होता है सी ए साइन सी और ए के बीच का कोण, सी और ए के बीच का कोण पाई माइनस बी। फिर हो जाएगा ए बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सी ए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ए से ए कट जाएगा, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। इस समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी हो जाएगा। अगर हम बी के साथ क्रॉस करें तो ए के साथ क्रॉस किए तो बी सी बचा है, और सी के साथ क्रॉस करेंगे तो ए बी बचेगा। सी के साथ क्रॉस करने पर इस समीकरण 2, एग्जाम में भी ऐसा शॉर्टकट लिख सकते। फिर लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से ए बटा साइन ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। यही प्रूव्ड हो गया। बड़ी यूनिक क्वेश्चन था, पूछा है 2018 में। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। लेक्चर को देखिएगा और अपना से प्रूफ करने का आदत डालिएगा। यहाँ पे सेट 2 आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।